बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो देखे, उसके बाद खुद पे अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद पहले तो आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, तो ये बहुत ही खास है कि कैसे पढ़ते हैं। तो मैं आपको बहुत सारे टॉपर जो जिस तरीके से पढ़ते हैं स्पेशल वही तरीका बताऊंगा और वो कैसे पढ़ते हैं और मैंने उनसे सीख के क्या गलतियाँ नहीं की और किस तरीके से पढ़ा है। यानी कि आप दिन में कितना पढ़ेंगे, कितने रिवीजन करेंगे कि आपकी लुसेंट एक महीने में 10 से 12 बार आपको अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद आप इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अगर 4 मिनट का समय आपको एक पेज पढ़ने में लग रहा है तो आप 1 घंटे में लुसेंट का 15 पेज पढ़ लें। जैसे कि तीसरी रीडिंग का मैं एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे कि आप यहाँ से कोई भी एक लाइन देख लीजिए। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस को जाता है। जैसे कि ये लाइन लिखी है। अब मान लीजिए आपको ये लाइन याद ना थी तो आप इस पर येलो कलर से हाईलाइट कर दीजिए कि ये लाइन मुझे याद है। ऐसी होगी जो नई चीज़ें थी लेकिन आपको याद हो चुकी होगी, तो जो अब याद हो चुकी है उनको भी आप काट दीजिए। उससे जितना भी बचा है उसको आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। इसका सिलेबस देख लेते हैं, जल्दी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। देख लीजिए, इसमें इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस टेक, कंप्यूटर, खेलकूद और विविध, ये इतने पॉइंट्स इस किताब में दिए गए हैं। उसके बाद अब जो खास बात है जिसके लिए ये वीडियो बना है वो है कि कैसे पढ़े, आपको लुसेंट जीके पढ़नी कैसे है। देखिए, जैसे कि कोई भी एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो आपको अगर लुसेंट जीके का एक पेज आप पढ़ते हैं तो आपको एक पेज पढ़ने में लगभग 4 से 5 मिनट लगते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मुझे 4 मिनट लगते हैं लुसेंट का एक पेज पढ़ने में। तो हम मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट को एवरेज लुसेंट का एक पेज पढ़ने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने? 4 मिनट, ठीक है। तो अगर 4 मिनट का समय आपको एक पेज पढ़ने में लग रहा है तो आप 1 घंटे में लुसेंट का 15 पेज पढ़ लेंगे। अब आपको फिर कैसे 20 पेज पढ़ पाओगे, कैसे 25, कैसे 30, कैसे 35, ये आपको मैं धीरे धीरे आगे बताऊंगा, ठीक है। आप लेसन को 1 से 2 दिन में ख़त्म कर दोगे, ऐसे ट्रिक मैं आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे जो एक लिखा है ये है हमारी पहली रीडिंग। कौन सी रीडिंग? ये है हमारी पहली रीडिंग। जब आप पहली रीडिंग करते हो तो आपको 1 घंटे में लगभग लुसेंट के 4 से 5 मिनट, मतलब एक पेज पढ़ने में 4 से 5 मिनट लगेंगे और आप 1 घंटे में लगभग लुसेंट के 15 पेज पढ़ पाओगे। सेकेंड रीडिंग में आप 20 पेज पढ़ पाओगे, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग और पाँचवीं और छठी रीडिंग। लेकिन आपको ये करना कैसे है? देखिए, जब आप पहली रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, पहली रीडिंग कर रहे हो तब आपको लुसेंट में जो थ्योरी है उसको पेंसिल से काटते रहना है। क्या करना है? काटते रहना है, जो आपके काम की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो कि मैं कोई फर्जी ट्रिक ना बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि आप यह पढ़ रहे हो कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। अब आपको पता है, ये चीज़ तो सबको पता है और ये चीज़ आपको पता है कि ये किसी भी एग्जाम में ऐसी चीज़ें नहीं पूछेगा। तो आपको क्या करना है, ये सॉरी मेरे हाथ में पेन है लेकिन आपको पेंसिल लेना है और पहली रीडिंग में पेंसिल से जो चीज़ें आपको लग रही है कि ये मेरे काम की नहीं है उसको यहाँ से ऐसे करके काटते रहना, उस पर पेंसिल घुमा दीजिए कि ये चीज़ें मेरे काम की नहीं है। इस पेज में अगर आप देखोगे तो लगभग, ये पहला पेज देख लीजिए, इस पेज में आप देखोगे तो लगभग 8 से 10 लाइनें ऐसी होगी जो आपके काम की नहीं होगी। ऐसे आप उन पे पहली रीडिंग में पेंसिल घुमा लीजिए, ठीक है। और जब आप पहली रीडिंग करते हो तो आपको यही काम करना है कि जो चीज़ आपको लगती है कि मेरे काम की नहीं है उस पर आप पेंसिल घुमा लीजिए ताकि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो आपको पहली रीडिंग करने में कितना टाइम लगेगा? 15 पेजेस 1 घंटे में आप पढ़ पाओगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप दिन में कितने घंटे लुसेंट पढ़ते हो, ठीक है। ये होगी आपकी पहली रीडिंग। तो पहली रीडिंग में आपको क्या काम करना है कि जो चीज़ें आपके काम की नहीं है उस पर पेंसिल घुमा देनी है ताकि आप दूसरी रीडिंग में वो चीज़ें ना पढ़ो। अब जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे लुसेंट, ठीक है, पहली रीडिंग हो गई, दूसरी रीडिंग, ये आ गई हमारी दूसरी रीडिंग। अब दूसरी रीडिंग में आपको क्या करना है? दूसरी रीडिंग में आपको, जो आप देखिए, आपने बहुत सी चीज़ें ऐसी होगी जो आपने पहली रीडिंग में उस पर आपने पेंसिल घुमा ली है और पेंसिल घुमा लेने के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी होगी जो अभी बहुत कम चीज़ें हो जाएगी। हर पेज में आपके लगभग 8 से 10 लाइनें कम होने के बाद ऐसा होगा कि आप अब 1 घंटे में 20 पेज पढ़ पाओगे। और इस रीडिंग में आपको क्या करना है? आपको वो उन चीज़ों पे पेंसिल घुमा देनी है जो आपको याद है, जो चीज़ें आपको याद है। इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि ये तो कॉमन चीज़ें हमने 12वीं तक पढ़ी होगी, जो भी पढ़ा हो एनसीईआरटी वगैरह। तो उसके बाद हमको ऐसी बहुत चीज़ें होंगी जो आपको याद होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, आप ये पहले चैप्टर में देख लीजिए, आपको ये चीज़ें पता होगी। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होगी इस पेज में जो आपकी ऐसी होगी कि आपको याद होगी। तो आपको ऐसी चीज़ों पर सेकेंड रीडिंग में
पेंसिल से आपको काट देनी है, ऐसी चीज़ें आपको पेंसिल से घुमा के काट देनी है कि ये चीज़ें मुझे याद है इसलिए मुझे दोबारा पढ़नी नहीं है, ताकि अगली रीडिंग में आपको ये चीज़ें ना पढ़नी पड़े जो आपको याद हो चुकी है। वो चीज़ आप यहाँ पे सेकेंड रीडिंग में उस पर पेंसिल आप घुमा देना, ठीक है। तो देखिए पहली रीडिंग में आपने जो चीज़ें आपको लग रही थी कि ये काम की नहीं है उस पर पेंसिल घुमाई, दूसरी रीडिंग में आपने उस पर पेंसिल घुमा दी जो आपको याद थी। अब तीसरी रीडिंग आप करोगे, उसमें आपको 1 घंटे में 25 पेज, क्योंकि देख लीजिए जब आप पहली रीडिंग कर रहे थे आपने पेंसिल घुमाई जो चीज़ें काम की नहीं है, दूसरी में आपने उस पर घुमा दी जो चीज़ें जो आपको याद है। तो अब आपके पास बहुत ही कम पेजेस, बहुत ही एक पेज में बहुत कम लाइनें बची जो आपको पढ़नी है, क्योंकि हर पेज में लगभग आप मान के चलो 10 से 15 लाइनें, 15 से 20 लाइनें लगभग ऐसी हो गई है जो आपके काम की नहीं है, जो निकल चुकी है, जो आपको याद है वो भी निकल चुकी है। अब बहुत कम लाइनें बची है, तो मान के चलो कि आपको 1 घंटे में अब 25 पेज आप 1 घंटे में आराम से पढ़ पाओगे, क्योंकि आपने बहुत सारा कंटेंट काट दिया है, ठीक है। अब आपको तीसरी रीडिंग में पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, देखिए एच यानी कि हाईलाइट, आपको हाईलाइट करना है। येलो कलर का जो होगा हाइलाइटर वो ले लीजिए, आप हाईलाइट कीजिए। और हाईलाइट क्या करना है, वो चीज़ें जो आपको याद नहीं है या आपको लग रहा है कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, उन चीज़ों को हाईलाइट कीजिए जो आपको याद नहीं है या आपको लग रहा है कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ और बहुत, ठीक है, ये चीज़ें कर लीजिए। कौन सी रीडिंग में करेंगे आप, ये तीसरी रीडिंग में। और आपको 1 घंटे में 25 पेज आप आराम से पढ़ पाओगे, यकीन मानिए, आप ट्राई करके देख लेना, ठीक है। तो ये हो गई आपकी तीसरी रीडिंग। और जैसे कि तीसरी रीडिंग का भी मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे कि आप यहाँ से कोई भी एक लाइन देख लीजिए। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस को जाता है। जैसे कि ये लाइन लिखी है, अब मान लीजिए आपको ये लाइन याद ना थी, तो आप इस पर येलो कलर से हाईलाइट कर दीजिए कि ये लाइन मुझे याद नहीं थी, अगली बार मैं इसको ध्यान से पढ़ूंगा। तो ये हो गई हमारी तीसरी रीडिंग। अब बात करते हैं चौथी रीडिंग की। और अब आपको करना है चौथी रीडिंग में क्या, देख लीजिए। अब आप वो चीज़ों को पढ़िए जिसको आपने तीसरी रीडिंग में हाईलाइट किया था, और अब आप उन चीज़ों को हाईलाइट करोगे तो आपके पास बहुत कम कंटेंट बचेगा पढ़ने में, इसलिए आप चौथी रीडिंग में आराम से 1 घंटे में 30 पेज पढ़ पाओगे। और अब इस रीडिंग में आपको क्या करना है, आप उसी चीज़ को काट दीजिए। क्या करना है, काट दीजिए, क्योंकि 3 बार तो आप पढ़ चुके हो, इसलिए चौथी रीडिंग और लगा रहे हो, तो आपको और भी चीज़ें ऐसी होगी जो नई चीज़ें थी लेकिन आपको याद हो चुकी होगी। तो जो अब याद हो चुकी है उनको भी आप काट दीजिए, उन पे आप पेंसिल घुमा दीजिए। इसमें आपके जो येलो कलर में हाईलाइट करना है वही पढ़ना है, और जो येलो कलर में हाईलाइट कर रहे हो उसमें जो आपको याद हो चुका है उसको आप काट दीजिए। कौन सी रीडिंग में, चौथी रीडिंग है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने लुसेंट की कोई भी लाइन थी, ठीक है, कोई भी लाइन थी, मान लीजिए ये लाइन थी मानो, और इसको आपने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, और अब आपको ये चीज़ ये चौथी रीडिंग में याद हो चुकी है, तो आप इसको पेंसिल से ऐसे काट देना। क्या करना, आप काट देना कि ये चीज़ मुझे याद हो चुकी थी, ठीक है। तो येलो कलर में भी आपके पास अब बहुत कम कंटेंट बचा है। अब बात करते हैं पांचवी रीडिंग की। अब आपके पास आएगी पांचवी रीडिंग। कौन सी रीडिंग फ्रेंड्स, पांचवी रीडिंग। देखिए दोस्तों, अब आपके पास बहुत कम कंटेंट बचा है, और अब आराम से आप, विश्वास मानिए, आप 1 घंटे में 35 पेज आराम से इसके पढ़ पाओगे, क्योंकि आपने बहुत सी चीज़ें काट दी है, बहुत कम चीज़ें बची है। अब आपको क्या करना है, एक बार घटना चक्र या कोई भी अच्छी किताब, पुराने जो पेपर आए हैं उनका देख लेना है। एक बार आप पुराने सालों के पेपर देख लीजिए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन लुसेंट जीके से पूछे गए हैं। वो पढ़ लेने के बाद आपको अब ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको क्या करना है पांचवी रीडिंग में, कि आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वो देखने के बाद अब आपको क्या करना है, रेड कलर से या रेड हाइलाइटर या ब्लू या ग्रीन हाइलाइटर ये लेके जो आपने जो येलो कलर का हाईलाइट किया उसके ऊपर पांचवी रीडिंग में आप हाईलाइट कीजिए, कि जो आपको लगता है कि ये एग्जाम में पूछ सकते हैं उनको आप जो येलो कलर का जो पहले से हाईलाइट कर रखा है उसमें वो ही पढ़िए। दोबारा फिर से ये पढ़िए, जो 3 रीडिंग में पढ़ा वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी काट दिया है, ठीक है। तो अब आप रेड, ब्लू या ग्रीन कलर से हाईलाइट कर लीजिए, जो येलो हाईलाइट पहले से है उसमें जो आपको इस बार वो हाईलाइट करना है जो आपको लगता है कि ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वही हाईलाइट करना है। तो इस तरीके से आप 1 घंटे में 35 पेज ऐसे निपटा के आप शेष जो बचा है और जो आपको याद नहीं है वो हाईलाइट कर लीजिए, और जो आपको लगता है कि एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से अब आपके पास बचेगा सिर्फ जो आप लास्ट में जो हाईलाइटर लेंगे, ग्रीन, ब्लू या फिर रेड, जो भी आपने हाईलाइटर लिया है वो अब आप लेके ख़त्म करोगे तो लास्ट में आपके जो अभी लास्ट में जो हाईलाइट किया है वो आपके पास शेष बच जाएगा। तो उतना ही अब आपको बार बार पढ़ना है, और इतना ये पढ़ने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। आप 3 से 4 दिन में ये आराम से रिवीजन कर पाओगे। और अब छठी बात लास्ट में जो आती है वो है हमारे नोट्स बनाने की। अब आपके पास जितना भी हाईलाइट किया हुआ बचा है ग्रीन कलर में,
या रेड कलर में या ब्लू में जो आपने लास्ट में हाईलाइट किया था, उससे जितना भी बचा है उसको आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अब नोट्स कैसे बनाते हैं वो हम यहाँ पे बात करेंगे, वो चौथे जो बॉक्स बनाए मैंने उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लास्ट में जो आपके नोट्स बचेंगे वो आप 1 से 2 दिन में पढ़ पाओगे। दोस्तों ये ट्रिक मैंने फॉलो की है, मुझे पता है, मैंने पढ़ के देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं है तो आप भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब आपकी बात आती है कितना पढ़ना है। आपको कितना पढ़ना है लुसेंट जी के, ताकि आप महीने में 10 से 12 बार ख़त्म कर पाओ और आपको अच्छे से लुसेंट याद हो जाए। देख लीजिए, आपको क्या करना है, आपको पता होगा कि लुसेंट जीके का जो जो नया एडिशन है उसमें 354 पेजेस है। फ्रेंड्स कितने पेज है? 354 पेज। और अगर आप 1 घंटे में 15 पेज पढ़ते हो तो आपको अगर दिन में अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो तो आप अगर 1 घंटे में 15 पेज पढ़ पाते हो तो दिन में अगर आप 3 घंटे लुसेंट पढ़ते हो तो आप 45 पेज पढ़ पाओगे दिन में। कितने? 45। और इस तरीके से आप 60 से 8 दिन में लुसेंट को, पहली रीडिंग लुसेंट की ख़त्म कर दोगे। और अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो तो आप 60 पेज पढ़ पाओगे दिन में, और आप 5 से 6 दिन में ये लुसेंट खत्म कर दोगे। अगर आप दिन में 5 घंटे लुसेंट पढ़ते हो और आप 75 पेज दिन पे पढ़ पाओगे, तब आप 4 से 5 दिन में लुसेंट खत्म कर दोगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लुसेंट कितने घंटे दिन में दे रहे हो। अगर 3 घंटे दे रहे हो तो आप देख लीजिए 7 से 8 दिन में खत्म कर दोगे। 5 घंटे दे रहे हो तो 4 से 5 दिन में। कौन सी रीडिंग की बात कर रहा हूँ मैं? ये पहली रीडिंग की। और मैंने समझा दिया कि पहली रीडिंग में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। आपको समझा दिया मैंने कि पहली रीडिंग में आपको जो काम की चीज़ नहीं है, जो आपको याद है, वो आपको उस पर पेंसिल घुमा के उसको काट देना है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं आगे की दूसरी रीडिंग। तो दूसरी रीडिंग आप कब करोगे? दूसरी रीडिंग अगर आप करोगे तो आपको 20 पेज 1 घंटे पढ़ने में 20 पेज 20 1 घंटे में 20 पेज पढ़ पाओगे। और अगर आप इस बार लुसेंट 1 घंटे में दिन में 3 घंटे पढ़ते हो तो आप 5 से 6 दिन में ख़त्म कर दोगे। अगर दिन में 4 घंटे पढ़ते हो तो 4 से 5 दिन में, और अगर दिन में 5 घंटे पढ़ते हो तो 3 से 4 दिन में आप लुसेंट खत्म कर दोगे। और दूसरी रीडिंग में क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया कि दूसरी रीडिंग में आपको जो याद है वो आपको काट देना है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी रीडिंग की। तीसरी रीडिंग में आपको जो याद नहीं है वो पढ़ना है और हाईलाइट करना है, येलो कलर से मैंने बता दिया है। इसमें आप दिन में 1 घंटे में 25 पेज पढ़ पाओगे क्योंकि आपने बहुत सारा काट दिया है। अब आपको क्या करना है, कितना पढ़े यही पढ़ रहे हैं आगे हम, तो देख लीजिए कितना पढ़े में। अब 3, 4, 5 घंटे, अगर आप दिन के 3 घंटे पढ़ते हो तो आप इसको तीसरी रीडिंग 4 से 5 दिन में खत्म कर दोगे। दिन में 5 घंटे पढ़ते हो तो 2 से 3 दिन में आप खत्म कर दोगे। अब देख लीजिए चौथी रीडिंग आप कर रहे हो, मैंने समझा दिया। चौथी रीडिंग आपको जो याद है वो आपको काट देना है, ठीक है, मैंने समझा दिया है। अगर आप दिन में 30, इसमें 1 घंटे में आप 30 पेज आराम से पढ़ पाओगे अगर आपने पहली, दूसरी रीडिंग और तीसरी रीडिंग तक अच्छे से काम किया जो मैंने बताया वैसे। और चौथी रीडिंग में आप 3 घंटे पढ़ते हो तो आप 3 से 4 दिन में ख़त्म कर दोगे। अगर आप 5 घंटे पढ़ते हो दिन में लुसेंट तो आप 1 से 2 दिन में ख़त्म कर पाओगे, क्योंकि मैंने यहाँ पेज भी लिख रखे कि कितने पेज आप पढ़ पाओगे। अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो तो आप 90 पेज पढ़ पाओगे और 3 से 4 दिन में ये खत्म हो जाएगी। सेम वैसे ही अगर आप 5वीं रीडिंग में आते हो, 5वीं रीडिंग में मैंने बता दिया आपको कि आपको लास्ट में ये बचा है कि आपको हाईलाइट कर देना है। अब वो चीज़ें जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में देखोगे और आप पता करोगे कि क्या काम का है क्या नहीं काम का है। जो काम का है वो आपको हाईलाइट कर देना है, ठीक है। और इसमें आप अगर 3 घंटे पढ़ते हो दिन में लुसेंट, क्योंकि आप अभी 1 घंटे में 35 पेज आराम से पढ़ पाओगे क्योंकि आपके हाईलाइट किया हुआ बहुत कम बचा हुआ है। और अब क्या होगा कि आप अगर दिन में 3 घंटे पढ़ते हो तो आप 3 से 4 दिन में लुसेंट खत्म कर दोगे। दिन में 4 घंटे पढ़ते हो तो 2 से 3 दिन में लुसेंट खत्म कर दोगे। और अगर 5 घंटे पढ़ते हो तो लुसेंट आप 2 दिन में खत्म कर दोगे। यकीन मानिए, मैंने ट्राई किया, आप एक बार ट्राई कर लेना। अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्लीज़ दोबारा आना इसी वीडियो में, और इसी वीडियो के नीचे आके आप चाहो तो मुझे गाली भी दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं गारंटी से कह रहा हूँ बहुत सारे टॉपर ने फॉलो किया है, आपको भी एक बार ये फॉलो करके देख लेना है। अब देखिए लास्ट में बचता है हमारा शॉर्ट नोट्स बनाने का। और नोट्स बनाने के लिए मैं क्या आपको आगे बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाए लुसेंट से। तो अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे, अब जो आपके ग्रीन कलर का जो लास्ट में हाईलाइट किया आपने, वो जो बचा है 5वीं रीडिंग के बाद, वो अब आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना लेने। और वो नोट्स आप 1 से 2 दिन में आराम से रिवाइज कर पाओगे। आप 1 दिन में रिवाइज कर लोगे अगर आप 5 घंटे वो शॉर्ट नोट्स पढ़ते हो। तो इस तरीके से आप कितना पढ़े, कैसे पढ़े, सिलेबस क्या, ये मैंने 3 चीज़ें बता दी। अब बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं लुसेंट जीके से। देखिए इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे बनाया है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लुसेंट लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, कोई भी एक चीज़ ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय की जानकारी के मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं कि यहाँ पे देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत, तो यहाँ पे हेडिंग होगी आपकी प्राचीन भारत, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जानकारी,
और जानकारी, जैसे कि जानकारी, तो आपको लिख देना जानकारी। अब जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये जो 4-5 दे रखे हैं तो वहाँ लिख दीजिए धर्म ग्रंथ। उसके बाद में ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ये जो भी चीज़ें देखिए आपको शॉर्ट नोट्स में ऐसे ऐसे इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें क्या करना है, जो कीवर्ड है यहाँ पे क्या है, जानकारी, जानकारी कीवर्ड है, और ये जो 4 पॉइंट लिखे वो लिख दीजिए। तो ऐसे करके आप ये देखिए इतने ऐसे शॉर्ट नोट्स में इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में और भी आप जानना चाहते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, तो मेरा एक यूट्यूब पर वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि आपको लुसेंट कैसे पढ़नी है, कैसे आपको लुसेंट 1 महीने में 10 से 12 बार पढ़ सकते हो, कैसे आप इसको अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको मैंने अच्छे से बताई है। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके डाउट का जवाब ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों अगला वीडियो मैं आपके लिए किस में लाऊं वो आप बता दीजिए कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों मेरी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।